दिल्ली में दरिंदगी की शिकार हुई लड़की का इलाज सिंगापुर में चल रहा है। सिंगापुर पहुंचे हुए इस लड़की को 18 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। सिंगापुर में कैसे हो रहा है उसका इलाज, पल पल की खबर आप देख रहे हैं सिर्फ आज तक पर, क्योंकि आज तक पहुंच चुका है सिंगापुर। हमारी संवाददाता पूनम शर्मा माउंट एलिजाबेथ अस्पताल के ठीक सामने है और बता रही हैं कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कैसे हो रहा है उस पीड़ित लड़की का इलाज। इस वक्त हम सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल के बाहर हैं। ये वही अस्पताल है जहां आज तड़के करीब 5:30 पौने 6 बजे दिल्ली गैंग रेप पीड़ित को लेकर आया गया आगे के इलाज के लिए। जैसा हम जानते हैं, कल देर रात एक एयर एम्बुलेंस से पीड़ित लड़की को यहाँ पर लेकर आया गया। उनके साथ हिंदुस्तान की एक डॉक्टर से टीम भी आई है और साथ ही उनके घर वाले भी यहाँ पर हैं। माउंट एलिजाबेथ के डॉक्टर्स का कहना है कि पीड़ित लड़की की हालत अभी भी बेहद नाजुक है और आगे का इलाज जो है वो लंबा हो सकता है, कई हफ्ते उसमें लग सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स और किसी तरह से उनकी तबीयत के बारे में और कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। जहां तक माउंट एलिजाबेथ अस्पताल का सवाल है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये एशिया का एक बेहतरीन अस्पताल है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज दुनिया भर से आए हैं और अपना इलाज उन्होंने कराया है। कई हिंदुस्तान के सेलिब्रिटीज भी यहाँ आकर अपना इलाज करा के जा चुके हैं। तो जिस वजह से इस अस्पताल का चयन किया गया, ये जानते हुए कि पीड़ित लड़की को स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो शायद इससे बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी और शायद इसीलिए सरकार ने इस अस्पताल को उसके आगे के इलाज के लिए चुना है। माउंट एलिजाबेथ अस्पताल से मैं पूनम शर्मा, आज तक के लिए। गैंगरेप की शिकार लड़की की जिंदगी उम्मीदों की बेहद नाजुक डोर से बंधी हुई है। सफदरजंग अस्पताल में हालत बेहद खराब हो चुकी थी। इसके बावजूद डॉक्टरों की सलाह पर सरकार ने लड़की को इलाज के लिए सिंगापुर के उस अस्पताल में भर्ती कराया है, जिससे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले दुनिया में बेहतरीन अस्पतालों में शुमार किया जाता है। ये भी जिंदगी का अजीब इत्तेफाक है। जो लड़की मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, जो लड़की डॉक्टर बनकर दूसरों का इलाज करना चाहती थी, आज वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। सांसों की डोर से उसकी जिंदगी को बांधे रखने के लिए डॉक्टर मशक्कत कर रहे हैं। ये है सिंगापुर का माउंट एलिजाबेथ अस्पताल। मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यह अस्पताल दुनिया भर में मशहूर है। जी हां, माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि सिंगापुर में पीड़ित लड़की का इलाज शुरू हो गया है। खबरें ये हैं कि लड़की आईसीयू में है। डॉक्टरों की पूरी टीम हालात पर नजर रखे हुए है। माना जा रहा है कि सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में पीड़ित लड़की की आंत को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। गैंगरेप में लड़की की आंत को बेहद नुकसान पहुंचा था। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने भी इसे ठीक करने की पूरी कोशिश की। इस दरमियान उसकी आंतों की 2 बार सर्जरी भी हो चुकी है। ऑपरेशन के दौरान लड़की की बड़ी और छोटी आंत के बड़े हिस्से को निकाला जा चुका है और अब सिंगापुर में लड़की की आंत को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। हम आपको बता दें, ये एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। इस ऑपरेशन में तकरीबन 16 घंटे का वक्त लगता है। अगर ट्रांसप्लांट पूरी तरह से सफल रहता है तो भी मरीज को ठीक होने में कई हफ्तों का वक्त लग जाता है। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि माउंट एलिजाबेथ वही अस्पताल है जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत, सांसद अमर सिंह का इलाज हुआ था और इसी अस्पताल ने दोनों को नई जिंदगी दी थी। माउंट एलिजाबेथ में दोनों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया था। ऐसे में उम्मीद की किरण गैंगरेप पीड़ित लड़की के लिए भी नजर आती है। पीड़ित को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है और उसके लिए सिंगापुर का माउंट एलिजाबेथ दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में से एक है। लड़की का इलाज जारी है। डॉक्टर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानी उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल से सिंगापुर पहुंची 5 डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी रख रही है। तो सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग पर लड़की के इलाज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिंगापुर से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
26 दिसंबर की रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर अचानक चहल पहल शुरू हुई। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल की एम्बुलेंस सफदरजंग अस्पताल पहुंची। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है। धीरे धीरे पता चला कि गैंग रेप पीड़ित लड़की को सफदरजंग अस्पताल से शिफ्ट किया जा रहा है। लड़की की हालत बेहद नाजुक थी, उसके दिल का दौरा भी पड़ चुका था। फैसला यह लिया गया कि लड़की को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया जाएगा। उसकी आंखों से टपकते आंसुओं की एक एक बूंद महज आंसू नहीं है, उम्मीदों का वो कतरा है जिसमें जीने की ख्वाहिश है। उसकी सिसकियां उसके साथ हुई हैवानियत को बयां करती हैं, लेकिन उसके हौसले का पैगाम भी सुनाती है। जिंदगी ने ऐसा मजाक शायद ही किसी के साथ किया होगा। उसकी सांसें जिंदगी से ऐसी जद्दोजहद कर रही है कि मौत भी उसके करीब जाने से डर रही है। कमबख्त दरिंदों ने उसे ऐसे जख्म दिए हैं कि सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने पूरे 10 दिनों तक उसे भरने की पूरी कोशिश की। कई सर्जरी की गई, लेकिन वहशियों ने उसके साथ जो दरिंदगी की, उसे वो अपनी दवाइयों से ठीक नहीं कर पाए। और तमाम दिग्गज डॉक्टरों की राय और मशवरे के बाद एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। फैसला पीड़ित लड़की को सिंगापुर भेजने का, उसका बेहतर से बेहतर इलाज कराने का। और फिर बुधवार यानी 26 दिसंबर की रात गैंगरेप पीड़ित लड़की को सिंगापुर के नामी अस्पताल माउंट एलिजाबेथ भेज दिया गया। करीब 6 घंटे की उड़ान के बाद मेदांता अस्पताल की एयर एम्बुलेंस सिंगापुर हवाई अड्डे पर उतरी, जहां से उसे दूसरे एम्बुलेंस के जरिए सीधे माउंट एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया। और सुबह यहाँ 10 बजे से पहले, मीटिंग में आने से पहले जब 9 बजे मैंने मालूम किया था, तो उस वक्त बच्ची की हालत स्टेबल थी। सफदरजंग अस्पताल में लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके जीने की ख्वाहिशों को कैसे जिंदा रखें। मंगलवार की रात यानी 25 दिसंबर को लड़की की हालत और भी खराब हो गई थी। डॉक्टरों की पूरी टीम 3 बजे तक उसकी हालत स्थिर करने में लगी रही, लेकिन जब बात आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आई तो उसे सिंगापुर ले जाने का फैसला लिया गया। She has had to be operated upon 3 times, as already informed to you. With the fortitude and courage, she has survived the after effects of the injuries so far, but her condition continues to be critical. सिंगापुर में पीड़ित लड़की के इलाज की सारी जिम्मेदारी वहां मौजूद भारतीय उच्चायोग की है। भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने पीड़ित के वहां पहुंचने और इलाज शुरू होने की पुष्टि भी कर दी है। उधर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा है कि सरकार पीड़ित के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। शिंदे ने लड़की की हालत पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है, लड़की की बेहतरी के लिए डॉक्टर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली से सिंगापुर जाने में लगे वक्त के दौरान भी डॉक्टरों ने पीड़ित की सारी जानकारी सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल को मुहैया कराई थी। हम आपको बता दें कि बुधवार को मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रिहन ने भी लड़की की हालत का जायजा लिया था। पहले माना जा रहा था कि उसे मेदांता शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन नाजुक हालत को देखते हुए उसे सिंगापुर भेज दिया गया। पीड़ित लड़की के साथ ही उसके माता पिता और डॉक्टरों का एक दल भी सिंगापुर गया है। सिंगापुर से पूनम शर्मा के साथ अहमद अजीम और अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। 16 दिसंबर की वो स्याह रात दिल्ली की सड़कों पर 2.5 घंटे तक दरिंदों ने वहशीपन का एक ऐसा खेल खेला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सड़कों पर कोहराम मच गया। हर कोई इंसाफ की आवाज बुलंद करने लगा। पूरे 10 दिनों तक पीड़ित लड़की सफदरजंग अस्पताल में अपनी सिसकियां लेती रही। डॉक्टर इलाज करते रहे। आज वो लड़की सिंगापुर में है। लेकिन देश की आवाज में इंसाफ के नारे आज भी गूंज रहे हैं। इंसाफ की यह आवाज उठी है तो रुकी नहीं है। गैंगरेप के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए
हर शख्स के दिल में वो तूफान उठ खड़ा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहता है, और जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती शायद ये तूफान नहीं थमेगा। कांग्रेस पार्टी शर्म करो। हम आपको उस लड़की के दर्द की वो दास्तां सुना रहे हैं जो 10 दिन तक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी की सांसों के साथ संघर्ष करती रही, और अब सिंगापुर में वो जिंदगी से जंग लड़ रही है। उसके हौसले की क्या मिसाल दें, जिसके साथ दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। लेकिन देश सलाम करता है उस लड़की के जज्बे को जो जीने की चाहत रखती है, और उसी चाहत में वो मौत को टक्कर दे रही है। उसके हौसले और उसके साथ हुई दरिंदगी को देखकर किसी भी सभ्य आदमी की आंखें नम हो जाती हैं। तभी तो देश उसके साथ खड़ा है। गैंगरेप के बाद लोगों का आक्रोश ज्वालामुखी की तरह फूटा। इंडिया गेट से लेकर राजपथ तक, जंतर मंतर से लेकर सफदरजंग अस्पताल तक, देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के चप्पे चप्पे में इंसाफ के लिए क्रोध भड़का। तो देश में उसकी सलामी के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। आज जनमानस हैवानियत के उस खौफनाक सच को देखकर रो पड़ता है जो उस लड़की की जिंदगी के पन्नों में जुड़ चुका है, और एक ऐसी कहानी बन चुका है जिसमें दर्द के सिवा कुछ और है, तो वो है उस लड़की के जीने का जज्बा। सोलह दिसंबर की रात से लेकर 26 दिसंबर तक वो लड़की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी रही। शायद उसे ये भी नहीं पता होगा कि पूरा देश उसके साथ है। उसके साथ 16 दिसंबर की काली रात में जो कुछ गुजरा उसके लिए आक्रोश दिख रहा है, लेकिन मानवता के पाठ में इंसाफ के ये नारे देश के लिए जरूरी है, और उन वहशी दरिंदों के लिए भी जिन्होंने उस लड़की की जिंदगी को बदतर बना दिया। आज तक ब्यूरो।